हम अपने मुशायरे की मंजिल पर पहुंच गए हैं। मुशायरे का मक्ता यानी कि मुशायरे के सबसे सीनियर शायर, या यूं कहिए कि हमारे मुशायरे की आबरू। मैं आपको बताना चाहता हूं, सारी रात जितने लोग इस मुशायरे में शरीक रहे, जाहिर है कि किसी का मकसद सिर्फ शायरात को सुनना होता है, किसी का मकसद सिर्फ मज़ाहिया शायरी सुनना होता है, किसी का मकसद सिर्फ जज्बाती शायरी सुनना होता है, किसी का मकसद सिर्फ इश्क व हुस्न की शायरी सुनना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे दीवाने होते हैं जो मुशायरे से कुछ मकसद ऐसा लेकर आते हैं कि मुशायरे से एक पैगाम लेकर जा सकें, ताकि आने वाली नस्लों को एक पैगाम, एक तरबियत दी जा सके। और यही मुशायरों का मकसद हमेशा से रहा है। मुशायरे के आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जो इस वक्त इस महफिल में जितने लोग भी हैं, मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि सब आप जितने भी हैं वो सब उर्दू से इश्क करने वाले लोग हैं, गज़ल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आइए मैं आप सबको शरीक करता हूं अपने साथ। जो लोग बहुत पीछे हैं, अगर थोड़ा सा आगे आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। नहीं भी आएंगे तो मैं आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आ जाएंगे तो हम जौहर भाई से कुछ अच्छा सुन पाएंगे। उनका मूड बनाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ दें, जरा सा करीब आ जाए। और मैं ये चाहता हूं कि अब मैं आप सबको शरीक करके गजल के उस ताजदार की जानिब चल रहा हूं। जब वो गजल सरा होंगे, जब वो शेर आपकी खिदमत में पेश करना शुरू करेंगे, तो यकीन जानिए आपको लगेगा कि सदियों की कहानियां दो दो मिसरों में समेट कर आपको सुनाई जा रही हैं। नई नस्लों की तरबियत की बात हो रही है। खैराबाद के लोगों, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके दरबार में हमारे हाजिरी का मकसद ये है कि हम आपको ये बता सकें कि आज हम क्यों आए थे और क्या क्या पैगाम हमने आपको दिए। तो ये सब समेट कर जनाब जौहर कानपुरी के कलाम के जरिए हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं अगर पूरे मुशायरे का खुलासा पेश करूं तो मुझे कहना चाहिए कि हमारे शेरों में मक्तल के इस्तारे थे, हमारे लफ्जों ने देखा था कूचे कातिल, हमारे लफ्जों ने देखा था कूचे कातिल, सलीबोदार पे नज़में हमारी लटकी थी, हमारी फिक्र थी जख्मी लहू लुहान था दिल, हर एक लफ्ज परेशान, हर एक मिसरा उदास, हम अपने शेरों के मफहूम पर पशेमा हैं। खुदा करें कि जो आए हमारे बाद वो लोग हमारे फन की अलामात को समझ ना सकें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यकीनन आपकी समातें थोड़ी सी बोझल हो गई हैं, लेकिन जरा सा अपने अंदर हरारत पैदा कीजिए। मैं उनका नाम पुकारूं, आप वहां से अपनी तालियों की गूंज शामिल करके मूड बनाने की कोशिश कीजिए। मैं गज़ल के ताजदार, अपने मुशायरे का वकार और इस मुशायरे की आबरू हज़रत जौहर कानपुरी से इंतहाई अदब व एहतराम और खुलूस व मोहब्बत के साथ इल्तमास कर रहा हूँ, तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। जनाब जौहर कानपुरी साहब माइक पर आ रहे हैं और आपको ये साबित करना है कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। इतने लोग गजल सुनने वाले अगर हैं तो वो पूरे मजमे पर भारी हो सकते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। जितनी मेहनत एक अकेले शायर के लिए इस वक्त इन्होंने की, पूरे शायरों के लिए इन्हें नहीं करनी पड़ी। और मुशायरा बहुत कामयाब हुआ, इसमें कोई शक नहीं। अब अगर मुशायरा यहाँ पर ख़त्म भी कर दिया जाए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं शेर पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुशायरा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत शानदार हो गया। खाली कुर्सियाँ मेरे सामने हैं और मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं आंखों में बसाए हुए हूँ, मुझे बहुत खुशी दे रही है ये। तो एक मकसद ये मुशायरा जो है तो एक मकसद के तहत है, आप सब जान रहे हैं। तो चलिए वो मकसद मैं भी बयान कर दूं दो एक शेर में, उसके बाद फिर देखा जाएगा इंशाअल्लाह। हुकूमत को बदलना ही पड़ेगा, हुकूमत को बदलना ही पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा, हमें अब साथ चलना ही पड़ेगा। अरे वाह, आहा, वाह 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 वाह। हुकूमत को बदलना ही पड़ेगा, हमें अब साथ चलना ही पड़ेगा, हमें अब साथ चलना ही पड़ेगा,
हमें तो शेर कहता है जमाना, वाह, हमें तो शेर कहता है जमाना, गुफाओं से निकलना ही पड़ेगा। वाह 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 वाह, हमें तो शेर कहता है जमाना, गुफाओं से निकलना ही पड़ेगा। वाह। आज या कल समाजवादी पार्टी की धमक देखने के बाद जो हालात बन रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, इधर एक 10-15 दिन से जो हालात बने हैं, बौखला गई हैं पार्टियां, बौखला गए हैं लोग, और ये बौखलाहट है जो छापे पड़ रहे हैं, तलाशी अभियान शुरू हो गया है। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ आप की अदालत में जी, एक शेर और उसके बाद वो दूसरा शेर। देखिए भाई, अतार रहमान साहब आपका भी इस्तकबाल। जी भाई, एक पहला शेर सुन लीजिए कि मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती। विधायक जी, क्या कहना? मुसलसल ठोकरें, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती, अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते। वाह 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 वाह, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती, अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते। वाह 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 वाह। और ये वो शेर कि मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई वरना, मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई वरना, तलाशी लेने वाले तो उसी को बम समझ लेते। मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई वरना, तलाशी लेने वाले तो उसी को बम समझ लेते। तलाशी लेने वाले तो उसी को बम समझ लेते। जब चराग उसने जलाने की इजाज़त दी है। वसी भाई, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें और बहुत मुबारकबाद के बहुत आपकी मेहनतें कारगर रहीं, बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ। हाजी जलील साहब हैं, इनके मुशायरे में मैं उस ज़माने से आ रहा हूँ जिस ज़माने में ये शायरों को कारखाने में ही ठहरा दिया करते थे। आज तो बहुत अच्छा होटल तुम भी ठहर चुकी हो उसमें। तो बहरहाल अब माशाअल्लाह ये ताल्लुक़ की बात है, मैं वो बता रहा हूँ कि किस ज़माने से हम लोग आ रहे हैं, और उस ज़माने में हम भी उस वक्त पढ़ लिया करते थे कि खूब मजमा होता था, और बाद में जो हमारे बुज़ुर्ग शायर होते थे उनका बेचारों का यही हश्र होता था जो आज हमारा हो रहा है। क्या 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 पढ़ रहे थे? जब चराग उसने जलाने की इजाजत दी है। वाह। जब चराग उसने जलाने की इजाजत दी है, खुद हवाओं ने तहफ्फुज़ की जमानत दी है। वाह वाह वाह, खुद हवाओं ने तहफ्फुज़ की जमानत दी है, और मेरी आवाज दबाने से नहीं दब सकती, मेरी आवाज दबाने से नहीं दब सकती, मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी है। मेरी आवाज दबाने से नहीं दब सकती, मेरी आवाज दबाने से नहीं दब सकती, मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी है। मेरी आप ने मुझे दाद दी तो मैं आपका ज़्यादा इम्तिहान नहीं लूँगा, बहुत देर तक शेर नहीं सुनाऊँगा, लेकिन अब जब आपने मुझे बुला लिया है, थोड़ी देर बैठ गए हैं, तो मैं कुछ शेर सुना लेता हूँ। असली में मुझे कोई वो एतराज़ नहीं, मैं अभी हट जाऊँ, लेकिन ये जो चेयरमैन साहब हैं ना, ये सद्भावना कमेटी के अच्छा सुनने वाले हैं, ये नाराज़ भी होते हैं कि आप इतनी जल्दी क्यों हट गए। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं, अब आपका इम्तिहान मेरा भी इम्तिहान है, देखते हैं इंशाअल्लाह। सजदे शुक्र की किरणों से, अब देखते हैं सुनने वाले बैठे हैं देखने वाले बैठे हैं, अब देखते हैं। मैं शेर पढ़ के देखता हूँ, शेर पढ़ता हूँ यासिर भाई। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए। क्या कहना? वाह वाह वाह। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। वाह 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 वाह। सजदे शुक्र की किरणों से, मुनीर भाई,
सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, वाह। फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा। आहा, आहा, वाह। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा। एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत लिखिए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया भाई, मैं हार गया, आप जीते। वाह। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए। बहुत शुक्रिया। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए। क्या कहना, देखा जौहर भाई, वाह 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 वाह। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। ओहो। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा, वहां मां लिखा। एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत लिखिए। वाह वाह। एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत लिखिए। एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत लिखिए। है कलम आपका आजाद तो डरना कैसा, है कलम आपका आजाद तो डरना कैसा, तो डरना कैसा। हो के बेखौफ सियासत को तिजारत लिखिए। वाह। है कलम आपका आजाद तो डरना कैसा। हो के बेखौफ सियासत को तिजारत लिखिए। और ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन। आहा। यह है आज की सियासत। ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, उस पे ये हुक्म अदालत को अदालत लिखिए। आहा। वाह 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 वाह। ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, वाह 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 वाह। उस पे ये हुक्म अदालत को अदालत लिखिए। उस पे ये हुक्म अदालत को अदालत लिखिए। और जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत लिखिए। वाह 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 वाह। जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत लिखिए। वो ये कहते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको शेर सुनाऊं। वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत लिखिए। वाह वाह। मतलब सुनिए कि दिल में तूफान मोहब्बत का उठाते ही रहो। क्या कहना, वाह। आप पढ़वा रहे हैं, मुझसे तो पढ़ रहा हूं। दिल में तूफान। अब आप खामोश न रहे, आप सुन लीजिए। हाँ, अब आपने पढ़वा लिया मुझसे। दिल में तूफान मोहब्बत का उठाते ही रहो। वाह। तुम मेरे ख्वाब में आए हो तो आते ही रहो। वाह 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 वाह। दिल में तूफान मोहब्बत का उठाते ही रहो। तुम मेरे ख्वाब में आए हो तो आते ही रहो। शेर ऐसे ही सुन के बता दीजिएगा। हमको तेवर से नहीं तोड़ सकेगा कोई। वाह। हमको तेवर से नहीं तोड़ सकेगा कोई। हाँ, मोहब्बत में सताओ तो सताते ही रहो। वाह 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 वाह। हमको तेवर से नहीं तोड़ सकेगा। हाँ, मोहब्बत में सताओ। हाँ, मोहब्बत में सताओ तो सताते ही रहो। हाँ, मोहब्बत में सताओ तो सताते ही रहो। बोलने वालों की आवाज सुनी जाती है। क्या कहना, वाह। बोलने वालों की आवाज सुनी जाती है। इनकलाब आएगा, आवाज उठाते ही रहो। वाह 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 वाह। बोलने वालों की आवाज सुनी जाती है। वाह 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 वाह। इनकलाब आएगा, आवाज उठाते ही रहो। और शेर सुनिए इरशाद। कि हौसले वालों को मिलती है हमेशा मंजिल। राह दुश्वार से ही पांव बढ़ाते ही रहो। वाह वाह वाह। राह दुश्वार से ही पांव बढ़ाते ही रहो। राह दुश्वार से ही पांव बढ़ाते ही रहो। चलिए एक दो तीन शेर और अगर ठीक ठाक से नज़र में आ जाएं तो वो सुनाऊं आपको। उसके बाद एक गज़ल सुनाता हूं।
हाँ, ये वो तो पढ़ा ही नहीं आपने। अच्छा यार भाई, पोस्टर फट जाए। तख्त पर है, अच्छा हाँ, वो भी तो पढ़िए। तख्त पर है जानमाज हाँ, और रेल पर कुरान है। क्या अच्छा इंतखाब किया जौहर भाई, वाह वाह वाह। तख्त पर है जानमाज और रेल पर कुरान है। क्या कहना। मेरे घर में आज भी ईमान का सामान। आहा, तख्त पर है जानमाज और रेल पर कुरान है। मेरे घर में आज भी ईमान मेरे का घर में सामान। आज भी ईमान का सामान है। वाह जौहर भाई, वाह वाह। शेर सुनिए, मैंने जिंदगी में अगर कुछ शेर कहे तो एक दो शेर, उसमें से एक शेर ये है जो पूरी जिंदगी में 40 साल की शायरी की जिंदगी में 40, 42, 45 साल की अगर दो चार शेर कहे हैं तो उसमें से एक शेर है, आपकी अदालत में आ रहा है ये शेर। तख्त पर है जानमाज और रेल पर कुरान है, सिर्फ एहसास नदामत। आहा, अरे वाह 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 वाह। एक सजदा चश्मे तर। क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह। सिर्फ एहसास नदामत, एक एक सजदा चश्मे तर। ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान। वाह 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 वाह। सिर्फ एहसास नदामत, जौहर भाई फिर से अता कीजिए। वाह सिर्फ वाह वाह एहसास नदामत, वाह वाह। एक सजदा चश्मे तर। ऐ खुदा, ऐ खुदा तुझको मनाना तो। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिर्फ एहसास नदामत, एक सजदा चश्मे तर। ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों ना हो। वाह। अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों ना हो। ये वफादारी तो माँ के दूध की पहचान। वाह वाह वाह। अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों ना हो। ये वफादारी तो है। माँ के दूध की पहचान है। सिर्फ एहसास नदामत, एक सजदा चश्मे तर। ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान। वाह वाह वाह। ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। अब कुछ शेर ऐसे हैं जो वक्त का तकाजा है, ये उसके लिए नदीम फर्रुख साहब जिम्मेदार हैं, इन्होंने कहा है तो मैं वो भी शेर हाजिर किया हूँ कि मोहब्बत का सफ़र जी, मोहब्बत का सफ़र अहले अदावत से नहीं होगा। हाँ सुनिए भाई, मोहब्बत का सफ़र अहले अदावत से नहीं होगा। जुनू का खेल अरबाबे सियासत से नहीं होगा। बेशक बेशक। मोहब्बत का सफर अहले अदावत से नहीं होगा। जुनू का खेल अरबाबे सियासत से नहीं होगा। हम ही उठेंगे तब निकलेगा दम फिरका परस्ती का। यह काम इंसानियत का है, हुकूमत से नहीं होगा। वाह 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 वाह। हम ही उठेंगे तब निकलेगा दम फिरका परस्ती का। ये काम इंसानियत का है, हुकूमत से नहीं होगा। वाह 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 वाह। ये काम इंसानियत का है, हुकूमत से नहीं होगा। वाह वाह। देखिए साहब, शायरी में जो दम है वो नारों में दम नहीं है, समझ में आ गया। सही बात। लेकिन आपने पलट दिया तो मैं आ गया उस पर, वरना बहुत बढ़िया शायरी सुनी जा रही है। वाकई वाकई। तो बहरहाल अब आज वैसे अब सुन लीजिए, एक मकसद भी है। हाँ। तो ये एक शेर इन्होंने और मुझे कहा है तो मैं पढ़ता हूँ। वो शेर पहला उसका तो ये है साहब कि जिसके साए में हो वो दीवार तो जाने वाली है। वाह। ये भी ज़रूरी है आज के मुशायरे में पढ़ना। जिसके ये बहुत जरूरी है, जिसके साए में हो वो दीवार तो जाने वाली है। सोचो धंधा और कोई सरकार तो जाने वाली। वाह। जिसके साए में हो वो दीवार तो जाने वाली है। सोचो धंधा और कोई सरकार तो जाने वाली है। पोस्टर फट जाएंगे और लखनऊ छुट जाएगा। अब मैंने अभी 3-4 दिन पहले ये शेर गाजीपुर में पढ़ दिया और पढ़ने के बाद जब मैं चला तो मुझे चंद पत्रकारों ने घेर लिया, राग रिपोर्टर होंगे, कहने लगे साहब ये बताइए कि ये पोस्टर फट जाएंगे का क्या मतलब है। मैंने कहा देखिए, पोस्टर फट जाने का मतलब पोस्टर फट जाना है। हाँ, अब आपको दूसरा मतलब ना निकालें। हमसे मतलब नहीं है।
हमने पोस्टर ही को फटना कहा है। आप पोस्टर ही फटा समझें। सोचो धंधा और कोई, सरकार तो जाने वाली है, पोस्टर फट जाएंगे और लखनऊ छूट जाएगा। पोस्टर फट जाएंगे और लखनऊ छूट जाएगा। जल्द ही बेरंग तेरी जिंदगी हो जाएगी। पोस्टर फट जाएंगे और लखनऊ छूट जाएगा। विधायक जी, पोस्टर फट जाएंगे और लखनऊ छूट जाएगा। जल्द ही बेरंग तेरी जिंदगी हो जाएगी। और कह रहे हैं आज के हालात, कह रहे हैं अब यही हालात अपने देश के, कुछ महीनों में तेरी घर वापसी हो जाएगी। कह रहे हैं अब यही हालात अपने देश के, क्या कहना, कुछ महीनों में तेरी घर वापसी हो जाएगी। एक नज्म आखिर में सुनाना ज़रूरी है इस मुशायरे के लिए, और उसके बाद बस इजाज़त। इस नज्म का उन्वान है हुकूमत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत वक्त दिया, हक अदा कर दिया आपने, मेरी लाज रख ली। एक ज़माने से खैराबाद आ रहा हूँ, आपने हक अदा किया इस सरजमीन का, इस अदबी सरजमीन का। पेश करता हूँ, इस नज़्म का उन्वान है हुकूमत। नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती। वाह, अगर यहाँ पर दिल में लगे तो ज़रा सा मेरे साथ जुड़िएगा ज़रूर। जो इंसानी तकाज़ों की, आपकी वजह से शेर पढ़ रहा हूँ, जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती, वाह, वो सरकारें ज़्यादा दिन हुकूमत कर नहीं पाती। क्या कहना, वाह 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 वाह। जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती, वो सरकारें वो सरकार, ये ज़रा सा इसको थोड़ा सा हल्का कर दो, ये गला खींच रहा है, ये ऐसा थोड़ी होता है। या फिर हाशिम की तरह यहाँ जाके पढ़ो, फिर कभी यहाँ आ जाऊँ। अब ये इतनी आवाज़ में अब इस वक्त कहाँ चलाऊँ? अब बताइए। वो तो वहाँ चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। मुझे तो माइक के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, तो जरा सही कर। जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती, वो सरकारें ज़्यादा दिन हुकूमत कर नहीं पाती। हवेली ही नहीं, कुटिया की भी आवाज़ पहचाने। वाह, हुकूमत है वही अच्छी जो सबके हाल को जाने। देखिए, ये वो नज़्म है जो सरकार मौजूद है उससे भी खिताब है। जो सरकार अब आने वाली है नेताजी के पुत्र की, इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जो सरकार अब आने वाली है उससे भी ये मेरा कहना है कि जो सरकार जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती, वो सरकारें ज़्यादा दिन हुकूमत कर नहीं पाती। हवेली ही नहीं, कुटिया की भी आवाज़ पहचाने। हुकूमत है वही अच्छी जो सबके हाल को जाने। हुकूमत की नज़र में सब बराबर हों, वतन वाले, सड़क वाले, महल वाले, भिखारी हो के धन वाले, सभी खुशहाल हो जब देश की हालत संवरती है। हुकूमत जो है सच्ची वो सभी की बात करती है। वाह वाह वाह। सभी खुशहाल हों जब देश की हालत संवरती है। हुकूमत जो है सच्ची वो सभी की बात करती है। फकत 2, 4, 10 लोगों को जो सर पर बिठाती है वो एक कागज की कश्ती की तरह से डूब जाती है। जमाने भर की सरकारों का लेकर जायजा हमने, फसीले शहर की हर ईंट पर ये लिख दिया हमने। न बेईमान चलती है न बद किरदार चलती है, जो सबका फायदा सोचे वही सरकार चलती है। वाह 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 वाह। न बेईमान चलती है न बद किरदार चलती है, जो सबका फायदा सोचे वही सरकार चलती है। वाह वाह वाह। बेचारे शायर बहुत परेशान हो रहे, सोच रहे जितनी जल्दी ख़त्म कर यार, तो शायद पूरी तरह हो रहे हैं, अपने घर जाएं। ये सब बेचारे बहुत परेशान हैं। जो सबका फायदा सोचे वही सरकार चलती है। वाह। कोई पंडित हो, ठाकुर हो, दलित हो या मुसलमान हो, कोई पंडित हो, ठाकुर हो, दलित हो या मुसलमान हो, किसी को भी न दुख पहुंचे न कोई भी परेशान हो। वाह। किसी को भी न दुख पहुंचे न कोई भी परेशान हो, न कांटे हो किसी के राह में। भैया बैठ जाइए प्लीज, भाई साहब घड़ी देख लीजिए, 1.5 मिनट में नज्म खत्म हो रही है। हाँ, न कांटे हो किसी के रास्ते में और न अंगारे,
किसी के दिल में कोई डर न हो, बेखौफ हो सारे, हुकूमत के लिए सब देशवासी एक जैसे हों, कोई हो साहिबे मंजिल का राही एक जैसे हों, हुकूमत के चरागों का उजाला सबके घर जाए, हुकूमत के चरागों का उजाला सबके घर जाए, चमन के फूल की खुशबू हर एक आंगन को महकाए, हुकूमत करने वालों को इशारा कर रहे हैं हम, लिखे हैं शेर जो उनका खुलासा कर रहे हैं हम, लिखे हैं शेर जो उनका खुलासा कर रहे हैं हम। उजालों के जो दुश्मन हैं सियाही से नहीं बचते, तबाही लाने वाले भी तबाही से नहीं बचते। वाह 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 वाह। उजालों के जो दुश्मन हैं सियाही से नहीं बचते। क्या कहना, वाह वाह वाह। तबाही लाने वाले भी तबाही से नहीं बचते। सभी धर्मों की इज्जत हो, मजाहिब की हिफाजत हो, क्या कहना, किसी की भी हुकूमत हो, चलन उसका मोहब्बत हो। बेशक ये चाहते हैं हम तो, किसी की भी हुकूमत हो, चलन उसका मोहब्बत हो। जहां नफरत पनपती है वहां रहती है बर्बादी, जबानें काट दी जाएं तो कैसा दौरे आजादी। वाह वाह वाह। जहां नफरत पनपती है वहां रहती है बर्बादी, जबानें काट दी जाएं तो कैसा दौरे आजादी, जबानें काट दी जाएं तो कैसा दौरे आजादी। बनाई है जमी जिसने ये बंदे सब उसी के हैं। वाह। बनाई है जमी जिसने ये बंदे सब उसी के हैं, बड़े छोटे उसी के, गोरे काले सब उसी के हैं, फलक के चांद तारों में उजाले भर दिए उसने, ये सब पैदा किया है अपने बंदों के लिए उसने। जो मालिक है जहानों का वो सबसे प्यार करता है, मगर धरती का हाकिम जिंदगी दुश्वार करता है। वाह वाह वाह। जो मालिक है जहानों का वो सबसे प्यार करता है, मगर धरती का हाकिम जिंदगी दुश्वार करता है। जो है मगरूर उन्हें ये बात समझाना जरूरी है कि मौत और जिंदगी में सिर्फ 2 सांसों की दूरी है, वो मिट जाता है जो माहौल को बर्बाद करता है। मोहब्बत करने वालों को जमाना याद। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।